BLED सेकेंड ईयर। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टोरी राइटिंग का काम करेंगे टॉपिक, और इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है अपने आप से लिखेंगे। एक्चुअली स्टोरी राइटिंग होती क्या है, ये दिस इज़ इमेजिनरी और रियल इवेंट्स नरेटिंग being narrated by someone involving imaginary और real people। तो यही होता है स्टोरी राइटिंग, यानी कि आप इमेजिनरी पीपल या रियल लोगों को लेकर कोई भी एक कहानी बनाइए और उसको इमेजिनरी टाइप से या फिर रियल इवेंट्स के थ्रू से लिखिए। अच्छा, ये किस टेंस में होती है? इट इज़ ऑलवेज इन पास्ट टेंस। एंड इसमें हम क्या बताते हैं, हम क्या क्या बताते हैं? क्या हुआ, पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, राइट। देन कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, ठीक है। हाउ, वाई, व्हाट एंड वाउ, ये दो चीज़, व्हाट एंड हाउ, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या हुआ और दूसरा कैसे हुआ। तो हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और इसके बाद अब चलिए हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो इसके जो हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो देखिए। पहले ये देखिए कि 500 से 15,000 वर्ड्स में की लेंथ मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए। इसमें इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऐसे के होते हैं स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन, मिडिल एंड कंक्लूजन, ठीक है। जो रीडर पे एक इम्प्रेशन या छाप छोड़ जाए, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद एलिमेंट्स हैं इसके, पहला तो है सेटिंग। सेटिंग में अगर हम कहें तो इसको हम बिगनिंग भी कह सकते हैं, और हेडिंग भी। हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम हेडिंग पार्ट डालते हैं, उसके बाद में सेटिंग आता है। तो हेडिंग और के बाद बिगनिंग आती है। बिगनिंग में हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, दैट मीन्स हम जितना भी हमारा जो कहानी का सीक्वेंसिंग होगी या कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, तो रीडर का अटेंशन मेन होता है। सेकेंड में आ जाते हैं कैरेक्टराइजेशन। हमारी कहानी में स्टोरी, इन द स्टोरी राइटिंग फेज देयर शुड बी अ कैरेक्टर, एन इंट्रोडक्शन शुड बी देयर विच अट्रैक्ट्स द रीडर, द कैरेक्टराइजेशन शुड बी देयर, some character should be there, at least one character should be there, and that character should have at least a problem or a solution, right? That should have something, so कोई plot होना चाहिए, that character should have a plot। अब वो conflict में है या climax में है या resolution, जो भी है, तो कन्फ्लिक्ट है या क्लाइमैक्स है, तो कन्फ्लिक्ट अगर है तो क्लाइमैक्स भी ज़रूर होना चाहिए थोड़ा बहुत, और नहीं तो कन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन रिजोल्यूशन में होता है, ठीक है, हमें देना पड़ेगा। आफ्टर दैट देयर शुड बी अ थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये स्टोरी कब की बात की गई है, एट व्हाट एरा और व्हाट डिकेड। देन लास्ट में यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, बट लास्ट में जो आता है तो दैट इज़ कंक्लूजन्स, ठीक है। तो लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन्स। अब हम बात करते हैं, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्लीज़ प्रिपेयर गुड नोट्स आउट ऑफ दिस। शॉर्ट स्टोरी में ये है, सॉल्यूशन में है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन के लिए, और अब मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको बताती हूँ। पिलग्रिम्स लेफ्ट यूरोप फॉर द न्यू वर्ल्ड अबॉर्ड अ शिप कॉल्ड मेफ्लावर। अब ये पिक्चर के साथ स्टोरी है, ठीक है। दिस इज़ वन लाइनर, सो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। तो ये देख रहे हैं, शिप में एक पिलग्रिम जा रहा है, यानी कि लोग जा रहे हैं धार्मिक यात्रा के लिए। द पिलग्रिम्स लैंडेड ऑन प्लेमाउथ रॉक, और वो कहाँ पे रुकते हैं, एक रॉक है, तो 1620 के करीब ये 1620 ये रुकते हैं। फिर फर्स्ट विंटर जो है इनके लिए बड़ी हार्ड होती है, और आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर जाते हैं। लेकिन 1621 में जब थोड़ा सा विंटर कम होती है, तो जो हार्वेस्ट होता है, जो फसल होती है, वो बहुत अच्छी होती है, और एक सिंबल थैंक्सगिविंग का ये होता है, ठीक है। तो ये कौन इनको देता है, जो वहाँ से जो पिलग्रिम्स हैं अपना फूड, दे कलेक्ट देयर फूड एंड दे कंप्लीट देयर टाइम पीरियड
by staying there, and who helps them? The Red Indians people help them for staying there, so they pays tribute to them and they are very thankful for the Red Indians. So you should narrate this story in your own words, in your own language, and just you will have to tell me, you will have to write it in your register, and please just give it to me, hand it over to me when it is complete. तो आई होप आप लोगों को स्टोरी के ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, जितने भी फेजेस हैं। तो पहला क्या था? बिगिनिंग है। दूसरा क्या है? कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमें कराना होता है, जो ये बताता है कि स्टोरी का प्लॉट क्या, स्टोरी का पर्पस क्या है, ठीक है। फिर थर्ड है प्लॉट यानी कि पूरी स्टोरी का जो पूरी स्टोरी इसी में होती है ऑलमोस्ट, और इसमें प्रॉब्लम भी होती है, इसी में सॉल्यूशन भी होता है। उसके बाद आता है आपका क्लाइमैक्स कह लें या कंक्लूजन कह लें, तो वो कंक्लूजन में हम सारे जो है समरी ऑफ द स्टोरी रखते हैं। ओके, तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चाहे स्टोरी आप गुड इवेंट पे लिखें या बैड इवेंट पे लिखें, लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी आप ना लिखनी है। क्लास 12th का लेवल की स्टोरी आपके एग्ज़ाम में आएगी, और 500 वर्ड्स की एटलीस्ट 400 to 500 वर्ड्स एटलीस्ट स्टोरी यू हैव टू राइट। सो प्लीज़ बी रेडी एंड थैंक यू।